हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आप सबके लिए कैसा टॉपिक लेके आ गए हैं। आप लोग का ये वीडियो देखने के बाद आधा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट होगा अगर आप कुछ भी इकोनॉमिक्स का नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इकोनॉमिक्स क्लास 12 के इकोनॉमिक्स से आप लोग को पढ़ना क्या रहता है, माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़ना रहता है, जिसका होता है वेस्ट व्यापक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना रहता है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा। इससे समझिए कि 40 से लेकर 60 नंबर तो इस वीडियो के अंदर से रहेगा ही। ये फिक्स समझिए इस टॉपिक से कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। हम बोले ना, अगर नहीं भी कुछ पढ़े होंगे तो इसमें आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसके बाद लास्ट में आपको इसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा तो आपको खुद अनुभव हो जाए कि हाँ, ये हम जो बोल रहे थे वाकई 100% सच है और ये हकीकत हम बोल रहे हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स होगा ना, इस चैप्टर के अंदर पूरा निचोड़ कंक्लूजन निकाल के जो होगा निष्कर्ष, उसका हम इसके अंदर अध्ययन कर लेंगे। इसके अंदर इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, अपना व्हाट्सअप चैनल है वहाँ मिल जाएगा, और यह अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब और लाइक की वजह से ही हमको वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं, समझना प्रारंभ करते हैं। स्मरणीय बिंदु जितना देख रहे हैं, पॉइंट टू रिमेंबर, सबको आपको याद रखना है। तो आपसे ये क्वेश्चन रहेगा ही कि आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रिया हम किसको बोलते हैं और आर्थिक क्रिया क्या होता है। तो आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। तो आर्थिक क्रिया क्या है, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। चलिए क्वेश्चन अब 2 समझते हैं कि आर्थिक क्रिया के प्रकार। तो देखिए, आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार का नाम लिखा हुआ है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय। और विनिमय का 2 भाग में बांटा दिया है। एक तो वस्तु कीमत निर्धारण और दूसरा है साधन कीमत निर्धारण, और चौथा आपको इन्वेस्ट जो होता है निवेश। थर्ड है कि उत्पादन के एजेंट हैं। आपसे पूछेगा उत्पादन के एजेंट क्या है, तो आप क्लास 8, 9th, 10th सभी में पढ़ते आ रहे हैं कि उत्पादन के कितने साधन हैं। 5 साधन है। कोई भी बतला देगा, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। उत्पादन के कितने साधन, 5 साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमिता। ये क्लास 10th में बहुत डीपली से पढ़ाए होंगे क्लास 10th वाला को। अब देखते हैं हम 4 है उत्पादन के साधन समझ गए। हाँ, क्या पॉइंट आ गया। वेस्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेस्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, माइक्रोस्कोप सुने हैं आप। माइक्रोस्कोप तो सब देखे होंगे। और माइक्रोस्कोप का क्या काम है, छोटा से छोटा जिसको अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, मतलब क्या, उसमें छोटा से छोटा मतलब छोटा। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसको हम छोटा से छोटा वस्तु या जीव को हम देख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ वेस्ट यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत छोटे छोटे लेवल का अध्ययन किया जाता है। चलिए हम डिटेल में जानते हैं। वेस्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादकता अथवा फर्म द्वारा उत्पादित क्रिया आदि अनेक आर्थिक क्रिया है जो व्यक्ति आर्थिक इकाई से संबंधित है, जिनका अध्ययन वेस्ट अर्थशास्त्र में किया जाता है। आपसे ये पूछेगा कि वेस्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं पूछेगा, ब्रांच। तो यहाँ 3 ब्रांच ग्राफ बना के दिया हुआ, आप इसको याद कर लीजिएगा। ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले आता है आपका वस्तु कीमत सिद्धांत। सबसे पहले क्या आएगा आपका, फर्स्ट नंबर वस्तु कीमत सिद्धांत। तीसरा नंबर पे आपका आएगा आर्थिक कल्याण सिद्धांत। ठीक है, तो पहला आप वस्तु कीमत सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत, मजदूरी वस्तु कीमत सिद्धांत में आएगा, साधन कीमत सिद्धांत में मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ। इसके बाद ठीक है आर्थिक कल्याण, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स वेलफेयर थ्योरी। चलिए पॉइंट नंबर हम 6 देखते हैं कि पॉइंट नंबर 6 क्या है। अब हम बात करते हैं, आ गया बड़का मोटका लंबा चौड़ा इकोनॉमिक्स। आहो सॉरी बाबू, बुरा लगे तो क्या यार, पढ़ाई है, एंजॉय करके पढ़ो जिंदगी में। देखो, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण हो, माय सॉरी यार, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, समझ लेता हूँ कि ऑफलाइन क्लास में बैठा हूँ। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। संपूर्ण, उदाहरण के लिए, उदाहरण समझिए, समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार,
कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। अब हम समझते वर्ड इज आर्थिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन सिलेक्शन की समस्या को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, बतलाइए। आर्थिक समस्या वाई डज एन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अराइजेस। देखिए, असीमित आवश्यकता हो, बाइक मिल गया तो काश बुलेट मिल जाता, बुलेट मिल गया तो काश कार मिल जाता, ओहो कार मिल जाता तो काश मर्सिडीज मिल जाता। तो असीमित आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन, वैकल्पिक साधनों का प्रयोग, चयन की चुनाव। ब्लू पेन से लिखिए, ब्लैक पेन से लिखिए, चयन में चुनाव की समस्या आ गया। अब है क्वेश्चन, अब पॉइंट नंबर 9 हम समझते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक। क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, साधन का कुशलता उपयोग समस्या, साधन विकास समस्या, ये सारी जो थी आपको समझा दिया गया। अब पॉइंट नंबर हम 10 समझते हैं। पॉइंट नंबर 10 है मेरा उत्पादन संभावना वक्र। ये सब आप थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिए। यह वक्र दो वस्तुओं के संभावित संयोग को प्रकट करता है। यह दो मुख्यतः मान्यताओं पर आधारित है। स्थिर तकनीक, स्थिर उत्पादन संभावना बाएं से दाएं, नीचे आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता क्या है, तो ये बाएं से दाएं की ओर झुकती है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति लोचदार होता है। उत्पादन साधन वक्र का खिसकना, साधनों पर तकनीकें पर उत्पादन संभावना वक्र द्वारा केंद्रीय समस्याओं का विश्लेषण। आप इसको आराम से पढ़िए। अब ये अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अवसर लागत, एक ही वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की मात्रा से जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है उसे अवसर लागत कहते हैं। सीमांत यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा जिससे पहले वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। सीमांत मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। पॉइंट नंबर 16 उत्पादन संभावना वक्र ढाल सीमांत अवसर लागत को दर्शाता है। इसको भी याद कर लीजिएगा, चाहे इसको हटाइए। उत्पादन संभावना वक्र की आकृति, शेप ऑफ पीपीसी। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदार, क्योंकि जब साधनों को उपयोग से हटाकर दूसरे उपयोग में लाया जाता है तो सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो लेट्स गो, अब हम फाइटिंग करते हैं प्रैक्टिस के तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जो बार बार रिपीटेड सारे क्वेश्चन होंगे। तो लेट्स गो, शुभ काम में हम देरी नहीं करते हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्र G.M. किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 26 में, 36 में, 46 में या 56 में? तो टिक जो लगा हुआ है वो सही टिक लगा हुआ है या गलत, आप लोग बतलाइएगा, कमेंट करके बतलाइएगा। तो मैं बतला देता हूँ, थोड़ा सा बतला देता हूँ। ट्रेटेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीगू होगा, जेबीसी होगा, किन्स होगा, रिकार्डो होगा। आप भी बतला दीजिए, इसका जो टिक लगा हुआ है वह सही टिक लगा हुआ है या गलत। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन है? मार्शल, बेल्डिंग, केंज या रैगनर फ्रिस? इसका भी आप लोगों को सही आंसर है तो पता कमेंट करके बतला दो, या टिक सही लगाए हुआ या गलत। वेस्ट अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन किया जाता है। ये सही होगा या गलत, इसका आप कमेंट में बतलाइएगा, हम आपको इसका आंसर नहीं बताएंगे। तो सही लगा हुआ है कि गलत लगा हुआ है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका? राष्ट्रीय आय का या पूर्ण रोजगार का या कुल उत्पादन का या उपयुक्त में से सभी का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सही टिक हुआ, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यार से हम अच्छे से समझाए, इसलिए इसका आंसर कहीं भी कोई हिंट नहीं देंगे, कमेंट करोगे इसका आंसर। चलो, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? वेस्ट सेक्शन बतला ही सकते हो,
कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सब कन्फर्म ही हो गए दोनों के अंतर्गत, यानी कि उपयुक्त दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 8 है। निम्न अर्थशास्त्र में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे? जेबी से, मार्शल, पिगू या कैनन? तो इसका भी राइट आंसर होगा जेबी से। किसने कहा था अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है, कभी आदर्श विज्ञान होता है? एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, बतलाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो टिक लगा हुआ वो सही लगा हुआ या गलत लगाए हुए हैं बतला दीजिएगा कमेंट में। वैसे सही टिक लगा हुआ है, ओहो बतला दिए फिर से। व्यष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्ट अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई का या आर्थिक समग्र का, राष्ट्रीय आय का? तो राइट आंसर क्या होगा? जो टिक लगले हैं मिस हो गया, टिक लग गया पहले ही। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित है? इसका ऑप्शन, वेयर इज ऑप्शन? असीमित आवश्यकता से जुड़ी, सीमित आवश्यकता से जुड़ी, या इसका हम आंसर टिक कर देते हैं और उसके बाद आप लोग टिक ही है सारा, यानी कि सारा कैसे है, कुछ गलत भी टिक आउट है, इसलिए सोच समझ के कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? मेरा तो सॉरी बाबू, मेरा तो 5, 6, 7 का बच्चा, सॉरी। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र का जनक कौन है? जॉन रॉबिन्सन। हम बतलाते हैं जॉन रॉबिन्सन। ये सही है या गलत? जल्दी से कमेंट करो, गूगल पर जाकर सर्च करो, जॉन रॉबिन्सन होगा या जेबीसी होगा या एडम स्मिथ होगा। आप लोग जल्दी से जाना कमेंट मारना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, ये होगा या ये होगा। हमको तो पता ही है, हम बाद में बता ही देंगे कि ये होगा कि ये होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है। एडम स्मिथ होगा या जॉन रॉबिन्स होगा। चलो, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मार्शल, पॉल सैमुएल्सन, जे.एस. मिल या एडम स्मिथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मार्शल। इसका सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना तो जरा सा भी गलती नहीं करना। व्यष्ट अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है व्यक्तिगत इकाई, छोटे चर वाले, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण वाले या उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर कमेंट करोगे, बतला दो, मैं बतला दो तो उपयुक्त सभी होगा। उत्पादन के निम्न में से कौन कौन साधन? मैं तो इसका आंसर बताने से रहा, कुछ भी हो जाए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। 15 का आंसर कमेंट कीजिएगा। 15 का आंसर कितना साधन है? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 101 होता है, 251 होता है। सॉरी क्या है, हमको तो लगता है ना ऑफलाइन क्लास में। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? शुरू में ही हम बतला दिए थे, स्टार्टिंग में ही बतला दिए थे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वो होगा, वो होगा, वो होगा ग्रीक। द मोस्टली खाली रिपीटेड निम्नलिखित तो कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? अब बतलाओ, पैसा से उत्पादन कर लोगे, खेती बाड़ी कर लोगे? अरे डायरेक्ट हमें सारे बतला दिए, ये हम गलत कर दिए ना। चलो ठीक है, समझ लो कुछ, डायरेक्ट समझ लो कुछ। व्यष्ट आर्थिक क्रिया के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के 2 शाखाएं व्यष्ट और समष्टि में से किसने विभाजित किया? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया। रैगनर फिश जो थे ना, यही फिशिंग कर दिए, पेटी को अलग बांट दिए, मुरा को अलग बांट दिया, पुछड़ी को अलग बांट दिए। नहीं, 2 भाग में किए हैं, एक तरफ पेटी बांटा, एक तरफ मुरा बांटा। अब बताना आप क्या खाते हो ज़्यादा, पेटी खाते हो या मन से मुरा खाते हो? व्यष्ट अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक मांगो। क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब, इस सब का आंसर आप नहीं कर पाओगे तो हमें पढ़ाने पे सॉरी। सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्सन या सैमुएल्सन? कौन दिया था? तो ये दिया था रॉबिन्स। हमको जानते हो भैगना हुआ था ना, तो हमको शौक था रॉबिन्स नाम रखने का। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? भाई किसने कहा था? तो एडम स्मिथ साहब ने कहे थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्सन या सैमुएल्सन? तो मार्शल जी है, मार्शल नाम है बाबू, विदेशी व्यक्ति है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या क्या उत्पादन, कैसे उत्पादन, वस्तु, इतना इंपॉर्टेंट है ना, मत पूछो। उपयुक्त इकोनॉमिक्स एक ट्रिक है, जानते हो, अगर लास्ट में ऑल ऑफ दिस रहे ना तो उसका आंसर ऑल ऑफ दिस ही होता है। ये 90% आप लोग इसको कर सकते हो, ऑल ऑफ दिस ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अधिक उत्पादन करता, आर्थिक सौंदर्य, मुनाफा कमाना या अधिकतम लोक कल्याण करना। क्या होता है उसका मेन उद्देश्य? इसका मेन उद्देश्य होता है अधिक लोक कल्याण करना। डी इज द राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुत क्वेश्चन है सब, 38 क्वेश्चन प्रैक्टिस में, अभी 24 से हुआ, आधा ही हुआ है, या इसको नेक्स्ट किसी और वीडियो में इसको हम कर देंगे, ठीक है ना, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से कर दिए हैं और अभी इतना प्रैक्टिस कर दिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स का मोस्टली VBI अभी ही जस्ट हम इस वीडियो के बाद ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस सेट देखने के लिए रेडी रहिएगा। इसके बाद हम फिर और क्वेश्चन देखेंगे, बचा हुआ 20 क्वेश्चन, कहाँ 38 क्वेश्चन है ना, तुम सोच रहे हैं ना, कराइए दे 20 क्वेश्चन हो गया, 10 मिनट और कोई वीडियो बढ़ जाएगा। टाइमिंग देखे 16 मिनट हुआ है, बट आप लोग नहीं देखते पूरा वीडियो, इसलिए इतना ही पे क्विट